बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाज़ी ने अब इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। इससे पहले वो ये दावा करता था कि उसने वो बाकायदा सहाफ़ियों को बुला बुला कर ये दिखा रहा था कि उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नंबर ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह वो मिन्नतें कर रहा है, जिस तरह वो पाँव पड़ा हुआ है और ये इल्तिजा कर रहा है कि उसको फेस सेविंग दी जाए, कोई इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, लेकिन जो मुक्तदर इदारे हैं जिन्होंने फैसला किया था वो न्यूट्रल होंगे। और अब नियाज़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहता है कि न्यूट्रल अब न्यूट्रल रहें। तो अब मामला ये है, 22 तारीख को पेशावर में इमरान नियाज़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक गुमनाम नंबर से कॉल आई थी। वो जब शाह महमूद कुरैशी ने इमरान नियाज़ी को नंबर दिखाया तो इमरान नियाज़ी ने कहा छोड़ो, रहने दो। अब मामला ये है, बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। अब इमरान नियाज़ी ने एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को ARY न्यूज़ पे, और इस इंटरव्यू में उसने एतराफ़ किया कि हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। आखिर ये लाल बत्ती के पीछे किसने लगाया हुआ था, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को बताते हैं। राना सनाउल्लाह ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि इमरान नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, धर लिया जाए। क्या करने वाला है राना सनाउल्लाह इन कौम यूथ के साथ, इमरान नियाज़ी के साथ, और साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान नियाज़ी भरपूर कोशिश कर रहा था कि फौज में बगावत पैदा की जाए, फौज में आर्मी चीफ के खिलाफ एक राय को हमवार किया जाए। जिस तरह वो ये मामलात लेकर चल रहा है, जो वो साजिश कर रहा है, वो कहानी भी आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि 22 तारीख को इमरान नियाज़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले 20 तारीख को मुल्तान जलसे में उसने यह दावा किया था कि वो उस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन 20 तारीख को मुल्तान में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया गया, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन उसने कहा, यह कह दिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च 25 तारीख से 29 तारीख के दरमियान होगा। अब ये 25 तारीख से 29 तारीख के दरमियान की जो कहानी है, ये मंजर आम पर आई 22 तारीख को, जब पेशावर में इमरान नियाज़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान शाह महमूद कुरैशी को एक कॉल आती है, तकरीबन 1 मिनट 19 सेकंड की वो कॉल होती है। और जब वो कॉल आती है तो इमरान नियाज़ी को वो अपना फोन दिखाता है। इमरान नियाज़ी कहता है रहने दो, छोड़ दो, जो है वो फिर इमरान नियाज़ी को शाह महमूद कुरैशी कहता है, वो कह रहे हैं कि आपको ट्रैप कर देंगे। अब इमरान नियाज़ी भरपूर तरीके से ट्रैप हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इमरान नियाज़ी मुक्तदर हलकों की मिन्नतें कर रहा था, उनसे वो राब्ते कर रहा था। अब तक इमरान नियाज़ी सहाफ़ियों को बुला के कहता था कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नंबर ब्लॉक कर दिया है। यह तासुर देने की कोशिश करता था कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ते करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट की मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन अब यह मामला सामने आया है और इमरान नियाज़ी ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो उनसे राब्ते कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कोई तारीख दे दी जाए, मुझे इलेक्शन की तारीख दे दी जाए ताकि मुझे लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, क्योंकि इमरान नियाज़ी को मालूम था कि वो लॉन्ग मार्च में नाकाम हो जाएगा। इसलिए इससे पहले जब 2014 में लॉन्ग मार्च किया गया था तो वो इस्लामाबाद में मौजूद था, बाकायदा वो रैलियों की जो है वो क़यादत कर रहा था। लेकिन अब वो पेशावर में जाके छुप के बैठ गया था। जब से 22 तारीख को वो पेशावर चला गया था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अब तक वो पेशावर से नहीं निकला था। तो मामला ये है कि इमरान नियाज़ी को पता था कि वो अगर इस्लामाबाद में रहता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कमर कस ली है। अब मामला यह है कि इमरान नियाज़ी को जो कहा जा रहा था रुकने का, ठहरने का, और उसे कहा जा रहा था कि अपना जो लॉन्ग मार्च है वो 28 तारीख तक लेकर जाए, लेकिन इमरान नियाज़ी समझता था कि शायद उसके साथ धोखा हो रहा है। और अब अरशद शरीफ के साथ इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि हमें कहा जा रहा था कि आज बात हो रही है, कल बात हो रही है। तो ये जो बात वाला मामला है वो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रही थी। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज किसी तौर राजी नहीं थे कि इस हुकूमत को पूरा 1.5 साल किया जाए, अगस्त तक इस हुकूमत को लेकर जाया जाए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी जो है एश्योरेंस चाहिए थी, उसकी गारंटी चाहिए थी कि इस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम नहीं किया जाएगा, हिलाया नहीं जाएगा, इसके खिलाफ साजिश नहीं की जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात की, वहां से गारंटीज ली, फिर शहबाज शरीफ को बताया गया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया, और इस दौरान मामला यह हुआ कि GHQ में बाकायदा ये खबरें आई कि मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स, जिसमें जो हफीज शेख थे, शौकत तरीन थे, दीगर लोग थे, उनके इंटरव्यूज किए जा रहे थे। एक प्लान तैयार किया जा रहा था, अल्टरनेट
अल्टरनेट प्लान, मुतबादिल प्लान तैयार किया जा रहा था। अगर नून लीग की हुकूमत यह फैसला करती, नवाज शरीफ यह फैसला करते कि उन्होंने हुकूमत आगे नहीं बढ़ानी है, इस हुकूमत को खत्म कर देना है, तो वो जो एक प्लान था जिसको तैयार करके रखा गया था उसको आगे लाया जाता। लेकिन मामला यह हुआ, इस दौरान जो इमरान नियाजी को कहा जा रहा था होले, सबर, ठहर जाओ, रुक जाओ, इमरान नियाजी ने जिद्दी बच्चा है मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब फिर यह मामला हुआ जब इमरान नियाजी ने अपनी 25 तारीख का ऐलान किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उसको कहा गया ये ऐलान ना करो, लेकिन इमरान नियाजी बज़िद था कि वो ऐलान करेगा। फिर उसने 25 तारीख का ऐलान किया तो वहां जो हुकूमती हलके थे, इत्तेहादी थे, उन्होंने फैसला किया कि अब इमरान नियाजी ने ऐलान कर दिया है, लिहाजा अब हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी, नए इलेक्शन की जानिब नहीं जाया जाएगा। इससे पहले तक मरियम नवाज, नवाज शरीफ और उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो ये समझते थे कि हमें जो है वो हुकूमत 2023 तक नहीं करनी चाहिए, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए, और यही मामला जो इमरान नियाजी था उसका था। लेकिन फिर यह सोचा गया कि अगर अब हुकूमत खत्म की जाती है तो इमरान नियाजी ये कहेगा कि मैंने जो है वो डिमांड की थी, मेरी डिमांड पूरी हो गई, वो इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करेगा। अब हुआ यह है कि इमरान नियाजी जो कि पहले भी इस्तेमाल हुआ था, अब एक बार फिर इस्तेमाल हो गया है, और इमरान नियाजी जिसकी जड़ें नहीं है सियासी, उसको खड़ा किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, तो वो एक बार फिर इस्तेमाल हो गया और वो बहुत मायूस है। आप देखिए जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आ रहा है, जिसके लिए राना सनाउल्लाह ने इंतजाम कर लिए हैं, ये बुरी तरह नाकाम होगा और इमरान नियाजी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जब तक वो खूनरेजी नहीं करेगा, जब तक इसको वो खूनी लॉन्ग मार्च नहीं बनाएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। और उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी हिकमत अमली भी यही है कि यहां पर खून खराबा किया जाए। राना सनाउल्लाह ने अहकामात दे दिए हैं कि अगर इमरान नियाजी इस तरह की कोई चीज करता है, वो खूनी लॉन्ग मार्च और लोगों को उकसाता है, क्योंकि इमरान नियाजी के बयानात इस तरह के हैं, तो इमरान नियाजी को, इमरान खान को और उसके टोले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान नियाजी को उसी जेल में रखा जाए जहां पे उन्हें कैद रखा गया था, जिन हालात में उन्हें कैद रखा गया था। साथ साथ इमरान नियाजी एक बड़ी साजिश कर रहा है और फौज के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इमरान नियाजी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कई लोग हैं, वो बाकायदा न्यूट्रल्स का नाम लेके कह रहा है, उनको धमकियां लगा रहा है कि आपका भी ट्रायल होगा, आपसे भी पूछा जाएगा। पहले वो एक बयान में कहता है कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर एक बयान में कहता है कि वो न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए, फिर दूसरे बयान में वो कहता है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो किस तरह न्यूट्रल रह सकते हैं। अमर बिन मारूफ वाला पूरा एक झूठ का प्रोपेगेंडा है जो वो आगे बढ़ाता है, लोगों को गुमराह करता है। तो मामला ये है कि इमरान नियाजी कंफ्यूज है, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो इनको जो चोर डाकू लुटेरे कहता रहा, लेकिन पूरे 4.25 साल में बाकायदा बरतानिया की अदालतों ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीगर जो लोग हैं उनके शरीफ खानदान के, उनके हक में फैसले दिए, लेकिन नियाजी यहां पर कुछ साबित ना कर सका। बरतानिया में भी शिकस्त हुई, पाकिस्तान में भी शिकस्त हुई। अब मामला यह है कि वही बयानिया वो लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी जो सियासी मौत है, जो परफॉर्मेंस है, जो जीरो परफॉर्मेंस है, उसको एक बार फिर चोर डाकू लुटेरों के नारों में छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बुरी तरह इमरान नियाजी नाकाम हो चुका है और इमरान नियाजी इस्तेमाल हो चुका है। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी सियासी शिकस्त की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि यह हुकूमत 17 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी और जो इलेक्शन होंगे वो अगले साल मुमकिन है, जो अगर यही प्लान चलता है तो अक्टूबर नवंबर 2023 में होंगे। उससे पहले एक बड़ी तैनाती हो चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके होंगे। फिर क्या मंजरनामा होगा, आप खुद इसका तसव्वुर कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए जो भी आपके ख्यालात हैं, और इस जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रहें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।